हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे, इधर देखें, जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, तवज्जो है, जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे क्या हो जाता है, ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। अब प्यार के जुमले, मेरे सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना काबा का मुतवल्ली हूं, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूं। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो बेटी कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। ओ बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। अब तवज्जो से सुने, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ की आंखें अश्कबार है, रो रही है, आंसू बह रहे हैं, अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। यही जुमले, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूँ। सैयदा रो रो के अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर बाबा जी जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए। बाबा जान खुशबू ही नहीं, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक पॉइंट और दे दें नौजवानों, सुन लें। अच्छा आज हम सलाम पढ़े, कारी नासिर साहब, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फतवे लगा रहे हैं, अरे बरेलवा मसलक वाला। हाँ ऐसे ही, हालांकि सीना चौड़ा होता है, मुजद्दिद की निस्बत का ताना, कम से कम ये तो बताया कि बरेलवी मसलक वाला है। तवज्जो है, हाँ किसी की कहीं से पहचान है, किसी की कहीं से पहचान है। अरे यार अल्लाह का फजल है, यहाँ फजले बरेलवी की मोहब्बत से पहचान। मगर मैंने कहा नादान, हम सलाम पढ़े, बरेल व मसलक वाले नबी की अम्मी इधर से गुजर रही हैं, पेड़ पौधे पत्थर ये नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं। यार ये बता इनका कौन सा मसलक है, इनका कौन सा मसलक है। हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी की अम्मी कहती बाबा जान कभी खुशबू न लगाई, कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, हाय हाय हाय, बात समझ में आ रही ना, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े नहीं, जिधर से गुजरती हूँ जंगल के दरिंदे, हाँ जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं,
जंगल के दरिंदे, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। आ गई वो रात। बहुत अहबाब की कारी साहब फरमाइश थी, सरकार की विलादत की तरफ आने लगा हूं। आ गई वो रात, आ गई वो रात। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 वक्त करीब आ रहा है। नबी की अम्मी कहती है रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। अच्छा एक बात और, ये चैलेंज है मेरा। कारी नासिर साहब, जितने दुनिया में नबी आए, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ने हमारे ही नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है, ऐसे बोलो यार, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये माली चौराहा है, सतीजोर का इलाका, दिलहर लोग रहते हैं। मैंने देखा था ना कारी साहब के जलसे में, एक अजीब मामला था, एक अजीब रंग था। तो मैंने कहा बाबू इसराइल, ये प्रधान जी का इलाका, उस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह लोग ना मुस्कुरा के बैठते हैं रात के 2-2 बजे तक। 12 बजे के गालिबन बाद में तकरीर हुई थी, मगर चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। सुनियो, ये तुम्हारा चेहरा है गुलाब की तरह खिलता है, कोई और जमात है जिसका चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। आप तो खिल रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले। हमारे ही नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, सुन, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी पे रोना आएगा, अपनी बेबसी पे रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। दूसरी बात, नबी के वालिद, तो रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब के वालिद होते तो कोई और बहन पैदा हो जाती, कोई और भाई पैदा हो जाता। सामने खड़े होके मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी पैगंबर कहो। तो भाई कह देता हम क्यों कहे, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उधर ही हमने कदम फैलाए हैं, हम तुम्हारे बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं। अरे बोल दो, एडवांस जमाना है। मुझे ये पसंद ही नहीं कि कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला दुनिया में आए। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के वालिद को पहले ही उठा लिया। फिर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। बोलो मिल गए मोस, हाथ उठा के बोलो मिल गए मुस्तफा, और वाह वाह सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफा, और क्या। आ गई वो रात, 12 रबीउन नूर की रात है, 12 बजे के बाद की बात है। कब की बात है? हाँ, देहाती जबान में सुन लो, प्यार की जबान में यूं कह दो कि रात के ढलने के बाद की बात है। मगर हम अपनी जबान में कहें आप भी देहाती हैं, हम भी देहाती हैं। रात के 12 बजे के बाद की बात है, बड़ी सोहनी सी बात है। नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर होता है, जो जहन में होता है उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द की बरकत की वजह से, वो भी मुझे याद आ गया। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू। और ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये जब दर्द होता है ना बच्चे वाला, तो सबसे पहले औरत अपने शोहर से बयान करती है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले इस दर्द को अपने शोहर से बयान करती है। मगर अब तो शोहर नहीं है,
शोहर नहीं है, इंतकाल हो गया नबी के अब्बा का। बैठी, रात ढलने के बाद की बात है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मेरे नबी की माँ कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। दाया समझ रहे हैं? दाया समझ रहे हैं कारी साहब? कुछ दिनों के बाद ये नई नस्ल नहीं जानेगी दाया को। अब तो डॉक्टर और डॉक्टरनी को जानते हैं, बस हॉस्पिटलों और अस्पतालों को जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। पहले जमाने में औरतें आती थी जो बच्चे को जन्म दिलाती थी। हाँ, अब कहाँ है? दर्द हुआ चलो हॉस्पिटल। 80% एक डॉक्टर का कहना है तकरीबन 80% ऑपरेशन हो रहे हैं। 80%। वजह है, वजह मालूम है? औरत इतनी काहिल हो चुकी है इस दौर की। आपके इलाके में पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी हमारे इलाके में काहिल बोलते हैं, काम चोर काम चोर, समझ रहे हैं? हाँ, मैं कोशिश तो करता हूं कि जुमले आसान कर लूं। काम चोर इतने काहिल हो गई है, बस बटन दबाया कपड़े धुल रहे। पप्पू के अब्बू जाओ आटा पिसवा के लाओ, खत्म, चक्की भी खत्म। अब पप्पू के अब्बू जा रहे हैं पिसवाने के लिए, बटन दबाया कपड़े धुल रहे हैं। और नया अभी वो आपके इलाके में तो बहुत चलती प्लास्टिक की रोटी जो चली है, हमारे इलाके में सब प्लास्टिक की कहते हैं, तंदूरी वाली जो पेट खराब करती है। हाँ। अब वो औरतें बेचारे घर में चपाती बना लेती थी, वो भी खत्म। गुड्डू के पापा ले आओ, जाओ तंदूर से ले आओ। अब ये गुड्डू के पापा 100 की ला रहे हैं, 200 की ला रहे हैं, काम खत्म। न रोटी पकानी है न चक्की चलाना है। हाँ, एक पॉइंट, जो औरत आज भी चक्की चलाएगी और चक्की से आटा पीसेगी, मेरा चैलेंज है उस औरत का कभी हमल बर्बाद नहीं होगा। आज कारी नासिर साहब तकरीबन 50% औरतों में ये शिकायत है जिनके हमल बर्बाद होते हैं। जाओ अमल करके देख लेना इस चीज पे। अगर हाथ वाली चक्की औरत पीसेगी कभी उसका हमल बर्बाद नहीं होगा। ये किसी और की नहीं, तुम्हारे नबी की बेटी सैयदा फातिमा की सुन्नत है यार। मगर तुमने छोड़ दिया सब, घर का काम खत्म। अब ये काम चोर हो गई है, पप्पू के अब्बा ही सब कर रहे हैं। अब पप्पू के अब्बा सारा काम कर रहे हैं तो ये तो काहिल होनी है, तो फिर तो ऑपरेशन होना ही और करेगा क्या? जिस वक्त से हमल ठहरता है अगर उसी दिन से 9 महीने तक औरत काम करे, मेहनत के साथ अपना घर का कामकाज करे, याद रखना ऑपरेशन नहीं होगा, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। मगर जब काम ही नहीं कर रही है तो बच्चे नॉर्मल कहां से पैदा होंगे? इसलिए कोशिश करो मेरी माँ बहनों कि अपने घर का काम खुद किया करो, खुद किया करो, कोशिश किया करो। और शोहरों का भी कोई कम मामला नहीं है, इनके भी हालात बड़े नाजुक हो, शोहरों का भी कम नहीं है, अजीब रंग का मामला। अभी 3-4 दिन पहले फोन आया मेरे पास में खातून का, बोले हजरत इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि कान भी फाड़ दिए हैं मेरे। अल्लाह अकबर। ये कान में जो बालियां होती है ना उनमें से खून निकल रहा है। जरा सोचो यार, को तुम्हारी बेटी को ससुराल में तुम्हारी बेटी को मारेगा तो कलेजे पे क्या गुजरेगी? ये भी किसी की बेटी है। एक बात बता दूं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। ए चचा बैठ है यार, उठक बैठक बस। क्या कह रहे हैं चचा? हरकत है कि क्या कह रहे हैं? क्या बोला? हरकत है। बैठ, बुरा ना माने बाबू, बैठे हैं आप। होता क्या है, 1 नंबर 2 नंबर की भी हाजत होती है, ऐसा तो नहीं है। खैर हम वो मौलवी जलाली वाले नहीं है। वो एक शख्स बीच में से उठा, मौलवी के नजर बैठ गया। कारी नासिर वो फिर सरका, मौलवी साहब ने फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सरका, मौलाना की नजर फिर पड़ी, तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे। हजरत जैसे इधर से निकले वो उधर ही बैठा, नजर फिर पड़ गई मौलवी साहब की। हजरत ने पूछा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बातें ना बनाओ, सीधे चले जाओ, मूड खराब है, जिसलिए हम जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो भाई माली चौराहा वालों, हम ऐसा भी नहीं जलाली मौलवी, हम तो प्यार के जुमले आप तक पहुंचाने लगे। परेशान तो नहीं है आप लोग? जरा हाथ उठा के हिला के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा, जीता जागता मजमा। हालांकि मुझे बहुत लंबा सफर करना, मुझे MP मध्य प्रदेश निकलना अभी। खैर आपकी मोहब्बतें मैं बहुत तेजी से बस आप तक। और सच बात यह है कि परसों यानी कल ही, अब तो कल ही मेरे सगे साले की
बेटी का मंडा है, परसों बारात है, मगर ऐसे वक्त में भी मैं इसलिए निकला हूं हर जगह दीन की खिदमत के लिए, और जो बात के प्रोग्राम थे 18 के बाद वो सब मैंने माजरत तलब की है। मैं जिससे मैंने वादा किया मैं हाजिर हुआ। खैर मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, मेरे आपके बाबा, पूरी कायनात इंसानियत के बाबा हजरत आदम जन्नत में कहाँ है? इधर ख्याल करे, बड़े प्यार का जुमला है। औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत। अब्बा जन्नत में, हजरत आदम जन्नत में, अम्मा नहीं है अभी। रब ने पूछा क्या हाल है आदम? मौला सब कुछ अच्छा है, दिल बेचैन है। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, इस बेचैनी पे भी बोलो। रब ने फरमाया करार। हजरत आदम कहते हैं मौला करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। मैं खोपड़ा पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह जन्नत है, किस चीज की कमी है जन्नत में? जन्नत में सुकून नहीं, करार नहीं। रब ने ऐलान फरमाया आदम जो हम जानते वो तुम नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत हव्वा, आए हाय, माँ हव्वा को पैदा फरमाया। तवज्जो है, पूछा आदम क्या हाल है? रब्बा सुकून है, करार है। बस इसी जुमले में अब ना समझोगे तो फिर समझ लेना, फिर क्या कहूं मैं तुम लोगों को, अगर अब भी ना समझोगे तो औरत की कदर। बस समझ लेना जन्नत में दिल नहीं। पता चला जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं, करार नहीं। पता चला औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत। बोल दो अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये मारने की चीज है कि सीने से लगाने की चीज है? ये मारने की चीज है कि प्यार करने की चीज है? और ये बैल की तरह मार रिया, बैल की तरह जालिम, ये जानवर को पीटते हैं ऐसा मार रिया। मेरे आपके नबी की माँ, मेरे आपके नबी की बीवी सैयदा आयशा, ऐसे ना मेरे करीम आका ऐसे सैयदा बैठी हैं, मेरे सरकार का सर मुबारक सैयदा के गोद में है। सुने, अम्मा आयशा की गोद में है, और सुने ऐसे ना, ऐसे उंगलियों से कंघी फरमा रही सरकार की जुल्फों में। अम्मा आयशा ऐसे करके कंघी फरमा रही हैं, सरकार आराम फरमा रहे, सो रहे हैं। क्या कहती हैं मालूम है? अम्मा आयशा कहती हैं मेरा महबूब कितना सोना है, मेरा महबूब कितना प्यारा है। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, उंगलियां काट डाली, ये तो सुना होगा। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उंगलियां काट डाली। अम्मा आयशा कहती है काश मेरे मोहम्मद को देख लेती तो उंगलियां नहीं है बल्कि दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। वाह 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 वाह, बेशक। शोहर की तारीफ करना अम्मा आयशा की सुन्नत, और आज की किसकी कर रही है? शोहर के सामने बहनोई की तारीफ कर रही बैठ के। सही पॉइंट बता रहा हूं जिस पे तलाक हो रही है कारी साहब, जिस पे तलाक हो रही है, शोहर बैठा और बहनोई की तारीफ कर रही है। भाई क्या मतलब है? क्या मतलब औरत को? उसके लिए तो सब कुछ शोहर है। मेरे नबी ने फरमा दिया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो फिर शोहर को हुक्म होता। इससे बड़ी कोई बात है? इसलिए अगर मेरी माँ बहनें बैठी हो तो वो ख्याल करें कि अपने शोहर के सामने, चाहे तेरा शोहर काला हो चाहे लंगड़ा हो, मगर तू तो अपने शोहर की तारीफ कर, तेरा शोहर है। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो अम्मा आयशा की सुन्नत अदा हो जाएगी और दूसरा तेरा शोहर राजी हो जाएगा। शोहर राजी हो गया तो अल्लाह राजी हो जाएगा। बढ़े, खत्म करें, बढ़े, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? अच्छा एक बात और कह दे इसराइल बाबू, ये घड़ी चैन की हमें भी दोगे? बस उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार जुमला। हम लोग ये ना आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, आला हजरत का ही फतवा है नमाज मकरूह तहरीमी है, नमाज होती नहीं है, वाजिबुल इयादा है। तो जिन जिन के हाथों में चैन की घड़ी है वो आज के बाद तौबा करके जाएं कि पट्टे की घड़ी बांधेंगे। हमने देखो 4000 की घड़ी बांध के रखी मगर पट्टा है, तो इसलिए जब बांधे तो पट्टे वाली घड़ी बांधे ताकि आसानी से नमाज में खड़े हो जाए। अब उतारोगे फिर इधर रखोगे, भूल गए कहीं, तो इसलिए फिर नुकसान हो जाएगा ना। बांधना नहीं है, मकरूह है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात कहां चली थी? रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू। नबी की माँ कहती मेरे घर में कोई नहीं,
मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के के किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है। मक्के में जाने के बाद एक दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर, मना कर दिया। दूसरी के यहाँ पहुंची, दूसरी दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर। इधर देखें, इधर देखें, गाड़ी से खूबसूरत मैं नहीं लग रहा इस वक्त, जरा मुझे देखें यार। दूसरी दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने मक्के की मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है, मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है। ओ नौजवानों, सारे की सारी दाया ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, क्यों नहीं चलती? ऐसे वक्त पे दाया का इंतजाम किया जाता है। मक्के की सारी दाया एक जबान होके बोली, हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला, तवज्जो से जुमले सुने, जो दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं, क्या नहीं है? बाप नहीं है। पैसा कौन देगा? इनाम कौन देगा? गिफ्ट कौन देगा? होता नहीं होता। डॉक्टरों के पास जाते, कितना पैसा खर्च करके आते हैं हॉस्पिटलों में। एक बाप, उसकी खुशी की इंतहा, कहीं दादा को देखो तो मुस्कुरा रहे हैं, कहीं दादी देखो तो मुस्कुरा रही हैं। तवज्जो है। मक्के की दाया ने कारी साहब ये कह के मना कर दिया। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। हम क्या करेंगे जाके, बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। तवज्जो है आपकी? सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मक्के की सारी दाया ने मेरे हालात की वजह से, तवज्जो है, मेरे हालात की वजह से, मेरे हालात की वजह से मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की माँ रो रही हैं, सर झुका के बैठी हैं। माली चौराहा वालों, एक बात बताना सच्ची, जब इंसान को कभी ज्यादा टेंशन होती तो फिर वो सर पकड़ के है। मेरे नबी की माँ रो रही हैं। पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं, और दूसरा ये गम के मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। नबी की अम्मी सर झुका के बैठी, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। अब बड़े प्यार के जुमले हैं, बहुत खूबसूरत जुमले हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अरे बोलो बोलो यार, कब बोलोगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, इतनी आहिस्ता से, मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तू इंतजाम कर दे, लहक के बोल दो, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, इशारे की जबान समझा करो, इंतजाम। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में आने वाला है,
नए मेहमान की आमद की घड़ी करीब है, अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया है? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। मौला कौन सी दाया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक। एक जुमले का और इजाफा कर लो, जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बा जल्दी बता दे मौला, हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। अब यहीं ठहरो, यहीं ठहरो। क्या सजा दिया? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। कारी साहब रबीउल अव्वल का दिन आए, हम अपने घरों को अगर सजा दे तो पेट में दर्द हो रहा, फतवे लग रहे हैं, ये कहां से? अल्लाह रहम ईमान के चोटों से बचाओ अपने आपे को। दोस्तों ईमान है तो सब कुछ, और ईमान नहीं सब खत्म, इसलिए ईमान की हिफाजत करो। और ईमान क्या है ये भी बता दूं, ईमान क्या है? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान है नबी की सच्ची मोहब्बत, इसलिए अपने दिल में बसाओ। हजरत जिब्रील कहते हैं पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा सातों को सजा दिया। अच्छा अब कोई फतवा लगाए तो आप कहना हम पे नहीं, देख जिब्रील पे लगा, सबको सजा रहे हैं। सारे दरवाजे जन्नत के जहन्नम में। बस आखिरी जुमले इख्तितामी जुमले लास्ट करने लगा। तवज्जो है? रब्बा कौन सी दाया का इंतजाम किया? मौला सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन रोया था जी? अच्छा जानते हो आप भी? अच्छा कारी साहब ये गुरु जी जब रोए थे, चेले जी अब रो रहे हैं, रोए थे मगर उस वक्त ही, हाँ रो रहे हैं वो भी। रब ने ऐलान फरमाया जाओ, पहली दाया हजरत हव्वा, दूसरी दाया हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी दाई हजरत आसिया। तवज्जो है? हजरत जिब्रील कहते हैं मौला दुनिया में तो है नहीं, कई सौ साल हो गए, इंतकाल हो गया अल्लाह इनका, तो कोई दुनिया में नहीं है, ये तो दुनिया से चली गई, अपने कब्रों में आराम कर रही हैं। अब गौर से सुने, कब्रों में आराम कर रही हैं। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों में सो रही हैं तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ, अब इस जुमले पे गौर करें, जाओ जाओ कब्रों पे जाओ। कहां? जल्दी बोले कहां? कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना मेरा काम। कौन जा रहा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कब्र पे जा रहे। आज हम इमाम अहमद रजा खान की कब्र पे चले जाएं, सैयद साहब की बहराइच शरीफ में चले जाएं, तो कब्र पुजवा। हमने कहा हम कब्रों को पूजते नहीं है, कब्रों को, ये तुम्हारे यहाँ होगा चूमना, हमारे यहाँ हमारे यहाँ पूजना नहीं है, अल्लाह का फजल है हमारे यहाँ। हालांकि मेरे इमाम ने ये भी कहा है एहतियात के लिए, फजले बरेलवी कहते हैं मज़ारों पे जाओ, चादर चढ़ाना जायज मना नहीं है, मज़ार को चूमना जायज है, मगर हुजूर आला हजरत कहते हैं बेहतर तरीका यह है कि कब्र से एक दो कदम, मज़ार से एक दो कदम दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के अपने घर चले आओ, तुम्हारे कब्र को चूमने को लोग पूजना न कहने लगे। क्या एहतियात है यार। हालांकि आला हजरत ने फरमाया चूमना जायज है,
मगर बेहतर ये है कि दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के अपने घर चले आए। बस आखिरी जुमले देने लगा हूं, बात खत्म। हजरत जिब्रील कब्र पे जा रहे हैं, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, चारों कब्र से बाहर। जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। मौला हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, जाओ आमना के दरे दौलत पे चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कहना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। कारी साहब के मदरसे में जुलूस तो निकलता ही होगा, रबियो नूर वाला, साबित कर देता हूँ। कहते हैं लोग पूरे इलाके का ना माशाअल्लाह अज़दहाम रहता होगा, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। साबित कर रहा हूँ, सुने सुने सुने। जाओ चली जाओ। हजरत जिब्रील लेके चले पॉइंट, हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला आप क्या? बोले जन्नत की 70,000 हूरे और लेके जाओ। ये कहते हैं ना कि जुलूस कहां से, कितनी हूरे? 70,000 लेके चले। रब ने ऐलान फरमा, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला ये क्या करेंगी? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी। लेके चले 70,000। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील और ठहरो। मौला आप क्या? बोले जन्नत के 70,000 फरिश्ते और ले जाओ ना। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगी, फरिश्ते नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद। अच्छा सच बताना, हम कुछ और करते हैं क्या जुलूस में जाके? भाई हमारा भी तो यही काम है, हम क्या करते हैं? हम भी नाते गुनगुनाते हैं, नाराए तकबीर नाराए रिसालत, सरकार की आमद, और क्या करते हैं? कितने हो गए? गुणा करो जल्दी। 1,40,000 कितने हो गए? अच्छा हम अगर 50,000 का निकाल लें, 10,000 का निकाल लें, पेट में दर्द है। हमने कहा फतवा हम पे बाद में लगा, देख हजरत जिब्रील लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा नूरानी काफिला लेके चले आमना के दर दौलत की तरफ। तवज्जो है, बस आखिरी जुमले खत्म करने लगा हूं। सरकार के घर की तरफ नबी की माँ कहती है मैंने देखा कि अचानक मेरे घर की दीवार फटना शुरू हो गई, खूबसूरत औरतों का, बड़ी बड़ी औरतों का अंदर आना शुरू हो गया। हजरत हव्वा आगे बढ़ी, हजरत हव्वा आगे बढ़ी, मेरे नबी की मां की पेशानी को हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को, हजरत हाजरा आगे बढ़ी हाथों को, हजरत आसिया आगे बढ़ी कदमों को। नबी की अम्मी रो रही थी ना, सर उठाया, बड़े लाड में पूछा कौन हो, कहां की हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी मोटी मोटी आंखों वाली हो, मक्के में तो तुम रहती नहीं हो, कहां रहती हो? चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने अपना परिचय कराया। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माँ हो। चारों एक जबान बोली आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। माशाअल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहे। सुभान अल्लाह, बेशक। अब तो हो गया बस यार। जी भर के ट्रेन नहीं है, हमारा ट्रेनवा भी है बाबा, मध्य प्रदेश जाना है। आप ही का प्रोग्राम नहीं है, 1.5 घंटा होने वाला है,
बस अब इख्तिताम की तरफ बच्चों की फरमाइश है, बस अब इंशाल्लाह जिंदगी ने आपकी मोहब्बत मुझे कबूल है। हाँ मगर दादा फिर मजार बन जाएगा इधर, है ना, फिर देखो ना मजार पे चादर चढ़ाओगे ना, जाने तो यार दूसरे का प्रोग्राम और है। वो बंदा कारी साहब 3 साल से परेशान, जैसे आपके साथ हुआ था ना लॉकडाउन में, एक तो लॉकडाउन में गया और पिछला साल वाला उसका बंदे का प्रोग्राम, कारी इदरीस साहब हैं, उनका प्रोग्राम पिछले साल वाला शिवराज सिंह चौहान जो वहां का मुख्यमंत्री है, वो आने लगा 1 दिन पहले तो परमिशन खत्म। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़ी बड़ी एलईडी लगाने के बाद चौराहों पर उसका एडवर्टाइज हो रहा है। हाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। अब 3 साल हो गए नहीं जाना हुआ। कहा हजरत जी इस मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। मैंने कहा इंशाअल्लाह, मैं तो उस वक्त भी आता, हालात ऐसे थे। बहरहाल इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो सरकार की विलादत अभी अधूरी है, यहाँ से आगे मैं कभी बयान करूंगा। अब बच्चों ने जो फरमाइश की है सरकार, वो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के कलाम की, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज पूरे मुल्क भर में लोग फरमाइश करते हैं। हालांकि मेरा कोई वजूद नहीं है, ये मेरे पीर का करम है यार सब, ताजुल शरिया अलैहि रहमा का फैज है सब, और उनका कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ। ये इंशाअल्लाह विलादत का भी आगे बयान करूंगा। जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। एक बेदारी पैदा करें अपने अंदर, एक माहौल पैदा करें। बस तकरीर मेरी हो गई, एक माहौल पैदा करें और दुआ करें। रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, सरकार की विलादत की घड़ियां शुरू हो गई हैं, अब दुआ कर लें। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा, एक हाथ भी नीचे न रहे, काश गुंबदे खज़रा आप बैठे रहे कि देखने को मिल जाता। अल्लाह मैं दुआ, आप बैठे उलमा खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला सबको हाजी बना दे, सबको मदीना दिखा दे। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने। आप ये शेर सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते या रसूल अल्लाह, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। पढ़े यार, पढ़े, हाथ उठा के पढ़े, काश गुंबद। कारी साहब फिर पढ़े, काश गुंबद, सलामी है ना, काश गुंबद देखने को मिल जाता कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, मदीने की दूरी ने, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे,
कोहो पर अगर पढ़ते कोहो भी तो हिल जाता। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, फरमाइश पढ़ देता हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम,